साथियों, मैं अपने वीडियो में कई लोगों को जागरूक करता रहता हूं कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, खरीद ली तो भाई प्रॉपर्टी डीलरों से सावधान रहिए, ये बहुत धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए विकृत बैनामा में अभी एक विकृत बैनामा के अनुसार क्रेता का अंश रकबा नहीं खुला, अतः नामांतरण की कार्रवाई निरस्त की जाती है। दाखिल खारिज कैंसिल हो चुका है और ये रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। जब दाखिल खारिज कैंसिल हुआ तो यानी कि रजिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, तो रजिस्ट्री को अगर कोई चैलेंज करने वाला तो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट परचेज कर रहे हो या आपने किया है तो प्रॉपर्टी डीलर एक धोखाधड़ी कर रहे हैं आपके सामने, वो आप बच के रहिए। वो धोखाधड़ी को हम क्या नाम दे सकते हैं कि कई बार में वो रजिस्ट्री करवा के, क्योंकि भाई वो तो प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, वो तो कई रजिस्ट्रियां करवाते तभी तो प्लॉटिंग करेंगे। कई रजिस्ट्रियां करवा के, जैसे मान लीजिए 5 रजिस्ट्रियां उन्होंने करवाई और उनमें से मात्र 3 या 4 का दाखिल खारिज करवाया, ठीक है, और वही दाखिल खारिज के आदेश दिखा के वो आपको धड़ल्ले से बेच रहे हैं। अब कैसे आप पकड़ें, कैसे चेक करें, वो मैं आपको बता दूं। एक चीज साथियों और, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो कि भाई ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टी डीलर कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, अंश से अधिक विक्रय है, डबल रजिस्ट्री है, ठीक है ना, दाखिल खारिज है, धारा 116 117 है, धारा 80 143 है, ठीक है, धारा 98 का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, ठीक है ना, कोई स्टे तो नहीं है, सरकारी जमीन तो नहीं है, तो ये चीजें आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि एक्चुअली ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं, वो आप जान लीजिए। कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आप प्रॉपर्टी परचेज किए हैं या कर चुके हैं तो, ठीक है। अब देखिए, मैं समझा दूं आपको प्रॉपर्टी डीलर कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए साथियों, ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है, ठीक है, हमारा नाम है साथियों ए, प्रॉपर्टी डीलर का नाम है बी। हमारा ये खेत जो है वो है 10 बीघा जमीन, ठीक है, 10 बीघा जमीन, ठीक है ना। एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखिए प्रॉपर्टी डीलर बहुत कुछ कर रहे हैं भाई। मैं आपको बता दूं, कई डॉक्यूमेंट्स लोग चेक कराने आते हैं, तरह तरह की मुझे फर्जीवाड़ा मिल रहा है, डबल रजिस्ट्री कर देते हैं भाई, ठीक है, प्लॉट संख्या 10 आपको बेच दिया, वही प्लॉट संख्या 10 दूसरे को बेच दिया, वही चौहद्दी डाल दी, अब बाद में विवाद हो रहा है। कई बार अंश से अधिक विक्रय, अंश से अधिक विक्रय कैसे साथियों, जैसे मान लीजिए भाई ये प्रॉपर्टी है, खरीदी इन्होंने 1000 वर्ग मीटर, ठीक है, और उन्होंने थोड़ा कब्जा कर लिया ज़्यादा, ठीक है, और बेच दी 1200 वर्ग मीटर। अब आप कहोगे रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन आप चेक करिए कि कितने प्लॉट इसने, कितने जमीन रकबा खरीदा था, कितने प्लॉट बेच दिए, वो कैलकुलेशन करिए, ठीक है। अब देखिए, हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, क्या क्या बताऊँ आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे, लेकिन ये सुन लीजिए आप। देखिए, अब बी ने क्या किया, एक रजिस्ट्री करवाई मुझको 1 बीघा ज़मीन की, ठीक है, 1 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई इसने 2024 में, ठीक है ना। 1 बीघा ज़मीन खरीद ली इसने, इसका दाखिल खारिज भी करा लिया और प्लॉट बेच दिए, ठीक है। फिर इसने जो है मुझसे दूसरी रजिस्ट्री करवा ली 2024 में, ठीक है, 2 बीघा ज़मीन, वो भी बेच दिए इसने, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, तीसरी रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है, तीसरी रजिस्ट्री, 3 बीघा ज़मीन हो गई और इसमें से प्लॉटिंग बेचने जा रहा है। अब ये देखिए बेवकूफ़ कैसे बना रहा है प्रॉपर्टी डीलर जो है लोगों को। देखिए, इसने मात्र 2 का दाखिल खारिज कराया, पहले और दूसरे का कराया मात्र दाखिल खारिज, ठीक है ना, पहले दूसरे का दाखिल खारिज करा लिया इसने, ठीक है भाई, यह धारा 80 करा लिया। अब जो इसने तीसरी खरीदी है भाई, तीसरी, ठीक है ना, इसका दाखिल खारिज नहीं करवाया, ना इसने धारा 80 करवाया। अब ये कर क्या रहा है, वही दाखिल खारिज का आपको आदेश दिखा रहा है कि देखिए सर, मैंने 2024 में ज़मीन खरीदी थी, ठीक है ना, और ये देखिए आदेश रहा, देखिए सर मैंने देखिए धारा 80 143 करवा ली है। भाई आप ये तो पता करें कि इसने कितनी ज़मीन खरीदी है, कितनी बार में ऐसी रकबे में ज़मीन खरीदी है। इसने तो 3 बार ज़मीन खरीदी है, लेकिन दाखिल खारिज कितने का हो रखा है, मात्र 2 का हो रखा है दाखिल खारिज। 80 कितने का हो रखा है, मात्र 2 का हो रहा है दाखिल खारिज, 80 भी 2 का हो रखा है। लेकिन ये बेच कितना है, और बेच रहा है आपको तीसरे में। और देखिए तीसरे का ना तो दाखिल खारिज हुआ, ना तो धारा 80 हुआ, वो 2 वाला ही दिखा दे रहा। अब आप कहोगे सर ये पकड़ में नहीं आ जाएगा, बिल्कुल पकड़ में नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जब आप आदेश देखेंगे खतौनी में तो होगा बी बनाम ए, इसमें ए का नाम काट के बी का नाम किया जाता है, रकबा 1 बीघा, ठीक है ना। अब
दाखिल खारिज में बेनामा संख्या तो होता नहीं है कि फलाने जून 2000 मतलब बेनामा संख्या 2023 को जो है वो वाला ये दाखिल खारिज है, जो 4030 है उसका ये दाखिल खारिज है, वो तो मेंशन किया नहीं जाता है। सीधा आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी डीलर ये कर रहे हैं कि अगर उसी रकबे में, भाई उन्हें तो प्रॉपर्टी डीलर करनी है, प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, ठीक है। ये बड़ा रकबा है, इन्होंने 1 रजिस्ट्री करवाई, 2 रजिस्ट्री करवाई, 3 रजिस्ट्री करवाई, दाखिल खारिज मात्र 2 का करवाया, 80 2 का करवाया है, ठीक है। उनमें प्लॉट भी बेच लिए और तीसरे का कुछ नहीं करवाया, रजिस्ट्री करवाई और प्लॉट बेच रहा है धड़ल्ले से और दाखिल खारिज इन्हीं के दिखा रहा है, इन्हीं के 80 दिखा रहा है। तो भाई ये चेक करिए, आपके वकील नहीं चेक कर पाते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, चौधरी वगैरह किसी संबंधित, तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फीस ज़्यादा नहीं है, 650 रुपये फीस है डॉक्यूमेंट चेक करवाने की। और देखिए कई लोग, आप ये मत कहना कि भाई आप चेक करवाने के लिए हमें डरा धमका रहे हो। भाई डरा धमका नहीं रहे, प्रूफ के साथ आपको वीडियो बना के देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये प्रूफ है, ठीक है ना। ये देखिए ये प्रूफ देखिए, निरस्त की जाती है। ये बाकायदा आदेश वगैरह है, हमने छुपा दिया, किसी का आदेश सही नहीं रहता दिखाना, क्यों भाई किसी की कमी दिखाओ, ठीक है ना। तो बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं साथियों।